औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नैनतारा वॉइस के तमाम सुनने वालों को मेरा मोहब्बतों भरा सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में हमारा मौजू है हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कौन थी और अमीरुल मोमिनीन कैसे बन गईं। हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हारिस बिन अबी ज़र्रार की बेटी थी, जो पहले यहूदी थे, बाद में इस्लाम कबूल किया। शुबान 5 हिजरी में बनु मुस्तलिक से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद किया। इस गज़वा में बनु मुस्तलिक को शिकस्त हुई। इनके 10 आदमी मारे गए और बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों के हाथ कैदी आ गए। इन कैदियों में हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी थीं। जंग में जो कैदी हाथ आए, इस्लाम के कानून के मुताबिक अमीरुल मोमिनीन की सूबेदारी पर इनको ग़ुलाम और बांदी बनाया जा सकता है। हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्योंकि कैद होकर आई थी, इसीलिए ये भी तकसीम में आ गई, यानी हज़रत साबित बिन कैस या इनके चचाजाद भाई को दे दी गई। हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बांदी बनकर रहना पसंद नहीं किया और अपने आका से 9 औक़िया सोने पर किताबत का मामला कर लिया। एक औक़िया 40 दिरहम का होता है। किताबत इसको कहते हैं कि बांदी और ग़ुलाम का आका से इस तरह मामला हो जाए कि मखसूस और मुकर्रर टाइम पर रकम आका को अदा कर दे तो आज़ाद हो जाए। हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने किताबत का मामला करके दरबार रसालत में हाज़िरी दी और अर्ज़ किया कि मैं सरदार कौम हारिस बिन अबी ज़र्रार की बेटी हूँ और मैंने किताबत का मामला कर लिया है और मैं आपसे मदद चाहती हूँ। आपने फरमाया, क्या तुम्हें इससे बेहतर राह दिखाऊँ? अर्ज़ किया, वो क्या? फरमाया, ये कि तुम्हारी तरफ से मैं माल अदा कर दूँ और तुमसे निकाह कर लूँ। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे मंजूर है। चुनांचे आपने इनकी तरफ से माल अदा फरमा दिया और इस तरह इनको आज़ाद कराकर इनसे निकाह कर लिया। जब आपने इनसे निकाह फरमा लिया तो सारे मदीना में खबर गूंज गई। इनकी कौम और ख़ानदान के सैकड़ों ग़ुलाम और बांदी हज़रात सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घरों में मौजूद थे। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक निकाह की खबर फैलते ही हज़रात सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस एहतराम के पेश नज़र के अब तो ये सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराल वाले हो गए, ये तमाम ग़ुलाम और बांदी आज़ाद कर दिए। हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि मैंने इस बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू भी नहीं की थी। मुसलमानों ने खुद ही मेरी कौम और ख़ानदान वालों को आज़ाद कर दिया, जिसकी खबर मेरे चचा की लड़की ने मुझे दी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने कोई औरत ऐसी नहीं देखी जो जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बढ़कर अपनी कौम के लिए बरकत वाली साबित हुई हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह किया तो इसकी वजह से बनु मुस्तलिक के 100 घराने आज़ाद हो गए। जब आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आज़ाद कराकर इनसे अपना निकाह कर लिया तो हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, मेरी बेटी मुअज़्ज़िज़ है, जिसे कैदी बनाकर रखना गवारा नहीं है, लिहाजा आप उसे छोड़ दीजिए। आपने फरमाया, अगर मैं इसे इख्तियार दूँ कि जी चाहे तो चली जाए और चाहे तो मेरे पास रहे, तो इसको तुम अच्छा समझते हो? हारिस ने जवाब दिया, जी हाँ, बहुत मुनासिब है। उसके बाद हारिस अपनी बेटी के पास आए और पूरा वाक़या नकल किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे इख्तियार दे दिया है कि चाहे तू चली जाए, लिहाजा मेरे साथ चलो। हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब में फरमाया, मैं अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार करती हूँ, तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौज़ा देकर हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद भी मुसलमान हो गए, जिसकी तफसील ये है कि जंग के मौका पर जब बनु मुस्तलिक को शिकस्त हो गई, मुसलमानों ने इनको कैद कर लिया, जिनमें हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी थी, तो इस मौका पर इनके वालिद किसी तरह फ़रार हो गए और कैद होने से बच गए। बाद में अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए मदीना मुनव्वरा का रुख किया और माल देकर छुड़ाने की नीयत से बहुत सारे ऊँट साथ लेकर चले। चलते चलते उन ऊँटों में से 2 ऊँट दिल को बहुत अच्छे लगे, जिन्हें अकीक की घाटियों में छुपाकर बाकी ऊँट लेकर बारगाह रसालत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि हमारी बेटी आपके कब्ज़े में आ गई है, लिहाजा उसके बदले में ये ऊँट लेकर उसे छोड़ दीजिए। आपने फरमाया कि वो ऊँट कहाँ हैं जिनको तुम अकीक की घाटियों में
छुपा कर आई हो। ये सुनते ही हज़रत जुवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद ने कलमा शहादत पढ़ लिया और ये कहा कि वाकई आप अल्लाह के रसूल हैं। इन दोनों ऊँटों को छुपाने का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं था। जब आपने उनके मुतालिक ख़बर दी तो ज़रूर अल्लाह ताला ने आपको ख़बर दी है। इनके साथ इनके 2 बेटों और कौम के बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामुनासिब नामों को बदल दिया करते थे। हज़रत जुवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम बिर्रा था, आपने बदल कर जुवेरिया रखा। बिर्रा के मानी नेक है। इसको इस लिए तब्दील किया कि इससे खुद सताई होती है और नेक होने का दावा ज़ाहिर होता है। चूँकि इस किताब में हज़रत जुवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत पहली दफ़ा आई है, इसलिए हमने इनका तारुफ करा दिया है। गो बात लंबी हो गई मगर मुफीद बहुत है। ये हालातों मौका से माखूज़ है। यहाँ यह बात देखने की है कि एक यहूदी औरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत बाबरकत में आते ही कैसी आबदा और ज़ाकिरा बन गई कि घंटों मुसल्ले पर बैठी हुई अल्लाह से लो लगा कर रखती। दर हकीकत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत से मर्दों और औरतों में शान अबदियत उजागर हो जाती थी और खालिक मखलूक का रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता था। बंदे अपने खालिक को पहचानने लगते थे और खालिक के अहकाम की तकमील के लिए मर मिटते थे और दिल में अपने खालिक और मालिक की याद बसाते थे और ज़ुबान को भी उस याद से तर रखते थे। आज भी जो मर्द औरत सुन्नत के ज़रिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नज़दीक हैं, दिलो जान और ज़ुबानो दिल से ज़िक्र इलाही में लगे रहते हैं। उम्मे अमीरुल मोमिनीन हज़रत जुवेरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि एक दिन फजर की नमाज से फारिग होकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से सुबह बाहर तशरीफ़ ले गए। उस वक़्त मैं अपने मुसल्ले पर थी। चाशत का वक्त हो जाने के बाद आप तशरीफ़ लाए। उस वक़्त मैं उसी नमाज की जगह पर बैठी हुई थी जहाँ आपने मुझे छोड़ा था। आपने मुझसे दरियाफ़्त फरमाया कि तुम उस वक़्त से लेकर अब तक इसी हालत पर हो जिस पर मैंने तुमको छोड़ा था। अर्ज़ किया, जी हाँ। आपने फरमाया, मैंने तुमसे जुदा होने के बाद 4 कलमात 3 मरतबा पढ़े हैं। तुमने जिस कदर भी आज मुसलसल 2-3 घंटे तक ज़िक्र किया है, अगर इसके मुकाबले में इन कलमात को तोला जाए तो इन कलमात का वज़न ज़्यादा हो जाएगा। वो 4 कलमात ये हैं। नंबर 1, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही आदा दा खल्क़िही। नंबर 2, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही रज़ा नफ्सिही। नंबर 3, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही ज़िनाता अर्शिही। नंबर 4, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही मदा दा कालिमातिही। जिसका तर्जुमा ये है, मैं अल्लाह की पाकी बयान करती हूँ और उसकी तारीफ़ करती हूँ जिस कदर उसकी मखलूक है। मैं अल्लाह की पाकी बयान करती हूँ और उसकी तारीफ़ करती हूँ जिससे वो राज़ी हो जाए। मैं अल्लाह की पाकी बयान करती हूँ और उसकी तारीफ़ करती हूँ जिस कदर इसके अर्श का वज़न है। मैं अल्लाह की पाकी बयान करती हूँ और इसकी तारीफ़ करती हूँ जिस कदर इसकी तारीफ़ के बेइंतहा कलमात लिखने की रोशनाई हो। हदीस शरीफ से एक ये बात मालूम हुई कि कसरत अमल ही कसरत सवाब का ज़रिया नहीं है, बल्कि बाज़ मरतबा थोड़ा अमल भी बड़े अमल से बढ़ जाता है जिसका सवाब ज़्यादा मिल जाता है। चुनाचा एक मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही कहने का बहुत ज़्यादा सवाब है, फिर इस सवाब में बेइंतहा इजाफ़ा हो गया है। अगर सुबह शाम ना हो सके तो कम अज़ कम एक तस्बीह 24 घंटे में ज़रूर पढ़ लिया करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला कल नई वीडियो लेकर नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होती हूँ। जब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।